चलिए भगवान श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में बताया कि जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, ऐसा स्थिर बुद्धि वाला, मूर्ता रहित, ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित हो जाता है। अब ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव किस प्रकार होगा, है ना, कि ब्रह्म में आपकी स्थिति हो चुकी है, ऐसी स्वाभाविक स्थिति जो हो गई है, इसका अनुभव आप किस प्रकार कर पाएंगे, इसका विवेचन भगवान श्री कृष्ण आगे के 21वें श्लोक में कर रहे हैं। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाह्य स्पर्श मतलब जो प्राकृत वस्तु मात्र के संबंध में बताया गया है, जो भी चीज़ें हैं सब, उसमें आसक्ति रहित हो जाना चाहिए। जो आसक्ति रहित अंतःकरण वाला जो साधक है, जितनी भी बाह्य चीज़ें हैं उससे आसक्ति रहित अंतःकरण वाला जो साधक है, वो सात्विक सुख को प्राप्त होता है ना। उसको एक सात्विक सुख प्राप्त होता है जो नित्य निरंतर उसके अंदर बढ़ता जाता है, ख़त्म नहीं होता। तो फिर क्या होता है कि वह ब्रह्म में अपनी अभिन्नता का अनुभव करने लगता है कि जो सारा संसार है ये आ रहा है, जा रहा है, दुख आ रहे हैं, सुख आ रहे हैं, कोई चीज़ निश्चित है ही नहीं। तो जो अनिश्चित है उसमें रह कर के हम दुखी हों, कभी उससे दुष्प्रभावित हो जाएं, कभी उससे सुप्रभावित हो जाएं, तो क्या फ़ायदा। तो धीरे धीरे जब सत्य को जानने लगता है प्राणी, तो ब्रह्म में अपनी अभिन्नता का अनुभव करने लगता है कि ब्रह्म हमसे भिन्न नहीं है, हम ब्रह्म से भिन्न नहीं हैं। तो अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करने लगता है। फिर ऐसा सुख जो कभी ख़त्म ही ना हो। अब जो हम निरंतर जो इस संसार में रह के सुख को प्राप्त कर रहे हैं, वो सुख क्या है, अभी है, कल ख़त्म। अभी आप थोड़ी देर पहले देखिए, सब लोग बहुत खुश हर्षित नज़र आ रहे हैं, थोड़ी बाद देखिए तो दुखित हैं। तो ये सुख तो स्थायी है ही नहीं। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, परमात्मा के अतिरिक्त जो ये शरीर है, हमारी इंद्रियां हैं, हमारा मन है, बुद्धि है, प्राण, इनमें तथा शब्द, स्पर्श आदि विषयों के संयोग जन्य जो सुख है, जो हम किसी को देख के सुख का अनुभव करते हैं, या किसी के व्यवहार से सुख का अनुभव करते हैं, या दुख का अनुभव करते हैं, या किसी के संयोग कोई मिला हमसे, उससे हम बड़े खुश होते हैं। तो इन सब सुखों में जिसकी आसक्ति मिट गई है, किसी के आने से न हम खुश हैं, नहीं आने से हम दुखी हैं, हम सब में सम आ गए तो भी हम खुश हैं, नहीं आए तो भी खुश हैं, सम भाव है हमारे अंदर, है ना। ऐसे साधक के लिए यहाँ पे बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, जितने भी बाह्य स्पर्श हैं, जिसको हम स्पर्श कर पा रही हैं, हमारी आँखें स्पर्श कर रही हैं, या श्रवणेंद्रिय स्पर्श कर रही है, या जिह्वा स्पर्श कर रही है, या घ्राणेंद्रिय स्पर्श कर रही है, उसको बोल रहे हैं। तो जिन साधकों की आसक्ति अभी मिटी नहीं है ना, जैसे बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिनकी आसक्ति मिटी नहीं है, पर उनका उद्देश्य जो है वो अपनी आसक्ति को मिटाना है ना। आप लोग का उद्देश्य यही है ना कि हमारी आसक्ति मिट जाए, नाशवान चीज़ों से, हमारी जो वस्तुएं हैं नाशवान, उससे हमारी आसक्ति मिट जाए। तो उन साधकों को भी आसक्ति रहित मान लेना चाहिए, उनको भी मान लेना चाहिए कि बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा वो भी हैं, क्योंकि उन्होंने ठान लिया है तो एक न दिन तो वहाँ पहुँचेंगे ही, है ना। इसलिए उनको भी ऐसे ही मान लेना चाहिए कि उद्देश्य की दृढ़ता के कारण, अगर उनका उद्देश्य दृढ़ है तो उसके कारण वो शीघ्र ही आसक्ति से रहित हो जाएंगे। अगर उद्देश्य जो है अगर उनका दृढ़ नहीं है तो फिर कभी भी पूरा नहीं होगा, लेकिन अगर उद्देश्य में दृढ़ है तो वो निश्चित रूप से आसक्ति उनकी धीरे करके छूट जाएगी। तो उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र का नाम ही बाह्य स्पर्श है। जो भी चीज़ें उत्पन्न भी हो रही हैं और नाश भी उनका हो रहा है, तो ऐसी समस्त वस्तुओं को ही इन्होंने बाह्य स्पर्श कहा है गीता में, ठीक है। अब चाहे उसका संबंध बाहर से हो या उसका संबंध अंतःकरण से हो, कि अंतःकरण से भी लगता है कि हम उसको हृदय से प्यार करते हैं,
अगर ये काम नहीं हुआ तो हमारी आत्मा दुखी हो गई। तो इसका मतलब कि अंतःकरण से भी आप सुख और दुख का अनुभव कर रहे हैं, है ना। तो जब तक बाह्य स्पर्श में आसक्ति रहती है तब तक अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता। जब तक हमारी आसक्ति बनी रहेगी, हाँ अभी इसमें भी आसक्ति है, उसमें भी आसक्ति है, हर चीज़ से हम सुखी हो रहे हैं, हर चीज़ से हम दुखी हो रहे हैं, तब तक हमारी आसक्ति का नाश नहीं होगा। हमें अगर आपको समाज में रहकर व्यवहारिकता के नाते सुखी या दुखी होना है तो ठीक है। हाँ, कोई आया ऊपर से आप हंसे नहीं, हम तो सब बैठे हैं, तो कहेंगे इनके घर कोई जाओ ही नहीं, है ना। आप व्यवहार करिए, आए हैं तो बड़ा खुशी होइए, प्रसन्न होइए, किसी को डांटना है तो आप डांटिए, लेकिन अंदर से आसक्ति रहित रहिए। भाई उसको आने वाले को ये अनुभव ना हो कि इनके यहाँ तो जाना व्यर्थ है, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, है ना। ये भी नहीं होना चाहिए नैनों में स्नेह नहीं दिख रहा है, नैनों में स्नेह दिखे लेकिन ऐसे दिखे कि ये मेरे घर प्रभु आए हैं। जब ये दिखेगा तो वो स्नेह तो बहुत ही अच्छा स्नेह होगा, तो वो तो आने वाला वैसे ही हर्षित परम हर्ष को प्राप्त होगा। तो इसलिए मन में वो आसक्ति ना हो, तो वो आसक्ति मिटाने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। तो बाह्य स्पर्श निरंतर बदलता रहता है। आज इसके स्पर्श हो रहा है बाह्य का, आज उससे हो रहा है, तो निरंतर बदल रहा है। तो क्या होता है कि आसक्ति के कारण उसके बदलने पर दृष्टि नहीं जाती है हमारी। जो हमारी आसक्ति है हर किसी से, तो कभी किसी चीज़ से आसक्ति हो रही, कभी किसी चीज़ से, सब चीज़ें बदल रही हैं हमारी। आज वो खुशी दे रही है, कल वो खुशी दे रही है, परसों वो, लेकिन हमारी दृष्टि नहीं बदल रही है। हम तो सोचते हैं हम इसमें खुश हैं, जबकि हर चीज़ बदल रही है। तो पदार्थों को अपरिवर्तनशील स्थिर मानने से मनुष्य उनसे सुख लेता है। मनुष्य ये सोचता है कि इसी में सुख है, जबकि रोज़ वो बदल रहा है, लेकिन फिर भी उसको सोच क्या है कि सुख हमें इसी में मिल रहा है। परंतु वास्तव में उन पदार्थों में सुख है नहीं। सुख किस में है? हमारी सोच में, हमारे मन में, कि इससे हमें सुख मिलेगा। अगर इससे अगर जैसे बहुत से लोग कहते हैं हम शराब पीते हैं बड़ा सुख मिलता है, तो दूसरे को किसी को नहीं सुख मिलता उससे। या जैसे आपको कोई खाद्य पदार्थ बड़ा प्रिय, आपको खा के बड़ा आनंद आया, बहुत से हम तो आम जैसी चीज़ भी देखते हैं, बहुत से लोग छूते भी नहीं हैं, बहुत से ऐसे लोग खाते ही नहीं हैं। तो आप सोचो, एक को इतना सुख प्रदान कर रहा है, दूसरे को नहीं कर रहा है, इसका मतलब सुख आम में नहीं है, उसकी जिह्वा में है, उसकी जिह्वा में है, उसकी जिह्वा में है, कि उसको जीभ में जैसे रखता कहता वाह वाह वाह, ये तो एकदम स्वर्ग की आनंद की प्राप्ति हो गई। ऐसे खाते भी मनुष्य कहते हैं, है ना, और दूसरा कोई नहीं खा रहा है। ऐसे जो नॉनवेज खाते हैं उनको उसमें परम आनंद की प्राप्ति होती है, और जो हम लोग वेजिटेरियन वाले तो हमको कहते हैं लोग घास फूस खा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि निरंतर बदल रही है चीज़ें, निरंतर बदल रही हैं, और सुख किसी चीज़ में है नहीं, वस्तु में। सुख केवल आपकी जो विभिन्न इंद्रियां हैं उनमें है, उनमें आप बसा हुआ है, और मन आपका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, बुद्धि आप उस मन को रोक नहीं पा रही है, जिसके कारण आप हर नाशवान वस्तुओं से आप प्रेम कर रहे हैं, और लग रहा है इसी में प्रेम है। प्रेम ही है तो जब पेट भर गया फिर भी खाओ, तो लगे हटाओ अब बहुत हो गया, अब उल्टी हो जाएगी। क्यों उल्टी हो रही भाई, चीज़ तो वही है। तो लेकिन अब वो उसमें आपकी रुचि खत्म हो गई। तो इस प्रकार सुख पदार्थों के संबंध विच्छेद से ही होता है। जब हम सोच लें कि हमको इसका प्रयोग करना ही नहीं है, तब देखो आप लोगों के मुक्त हो गए, नहीं तो आप उसके बंधन में बंधे हुए हो। जब वो हमें मिलेगा तभी हमें सुख की अनुभूति होगी। आप देखो अक्सर लोग कहते हैं ना, ये चीज़ हमें प्राप्त होगी तभी हमको आनंद आएगा, तो आपको आनंद नहीं आएगा, आप तो उस बंधन में बंध गए। अब आपको जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक आप जेल में हो, आप मुक्त नहीं हो, अपनी सोच की जेल में हो। अरे वो चीज़ है नहीं मेरे पास, बार बार यही कहोगे आप। तो आपको अपने बनाए हुए बंधनों से मुक्ति करनी है, और कुछ नहीं है मुक्ति। तो क्या, इसलिए सुसुप्ति में जब पदार्थों के संबंध की विस्मृति हो जाती है तब सुख का अनुभव होता है। हम कब सोते हैं? जब हम कुछ भी नहीं सोचते, एकदम थक जाते हैं, सोचने की शक्ति भी क्षीण हो जाती है, और फिर एकदम गहरी नींद में सो जाते हैं। अब देखो आप एकदम रिचार्ज हो गए, रिचार्ज होकर के आप उठ गए। अब उस समय क्यों रिचार्ज हो गए बताओ? क्यों शक्ति प्राप्त हुई? क्योंकि आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए, और आपने सारी बाह्य दुनिया का त्याग कर दिया, स्वतः या अज्ञानतावश। प्राकृतिक रूप से हो गया, आपको पता ही नहीं चला। आप गहरी नींद में जाकर सो गए, विश्राम किया, आपको परम आनंद की प्राप्ति हुई, और एकदम स्ट्रांग होकर फिर से उठ गए। तो ये क्या है? पदार्थों से मुक्ति, अनजाने में, अज्ञानतावश। और अगर आप विचार करके स्वतः करें, फिर सोचिए
आपको कितनी मुक्ति हो, लगे कि हम मुक्त हो गए। आप समाज में व्यवहार के लिए सबसे बंधन में बंधे रहिए, लेकिन बंधे रहते हुए भी आपको पता है कि मेरी तो कुछ बंधन इन लोग को लग रहा है, लेकिन मैं तो सबसे मुक्त हूँ, मैं तो मुक्त आत्मा हूँ। ऐसे जीवन जीना है अपना, तब आनंद है जीवन का ना। तो क्या होता है कि आगे भगवान कहते हैं विन्द्यन्त्यात्मनि यत् सुखम, बाह्य पदार्थों की आसक्ति मिटने पर अंतःकरण में सात्विक सुख का अनुभव हो जाता है ना। जब बाह्य पदार्थों की आसक्ति ही हमें जो है कभी उस सात्विक सुख की ओर जाने नहीं देती। लगता है, आप देखो जनरली जब लोगों से कहो कि आप पूजा कर, अरे टाइम ही नहीं है, सूर्य को जल चढ़ाने का समय ही नहीं रहता, भाई ब्रश करने का समय है, हाँ तो जब ब्रश करने का समय है तो जैसे आपके लिए वो अनिवार्य है, उससे भी ज़्यादा अनिवार्य सूर्य को जल चढ़ाना है, उसका क्यों नहीं समय है? क्योंकि आपने अपनी बुद्धि से उस चीज़ का निश्चय किया नहीं कि वो आवश्यक चीज़ है। आप उतना समय किसी से बात करने में निकाल देंगे, आप थोड़ा सा ज़्यादा सो के निकाल लेंगे, नहाने में ज़्यादा समय लगा देंगे, लेकिन आपको वो अनिवार्य नहीं है आपके लिए, जो आपके लिए हितकारी है। तो ये आपका ही तो निर्णय है, क्योंकि ये है आपकी बाह्य पदार्थों के प्रति आसक्ति, जो विभिन्न चीज़ों में समय लगा रहे हैं, है ना। तो ये क्या है कि आपको कभी भी अंतःकरण में सात्विक सुख का अनुभव होने ही नहीं देगी, जो बाह्य पदार्थों की आसक्ति है। बाह्य पदार्थों के संबंध से होने वाला सुख क्या होता है? वो राजस सुख कहलाता है, राजसिक सुख ना। तो जो राजसिक सुख मिलता ही उसको, हाँ भाई हम बैठे आराम से पलंग पे, हमारे 4 नौकर अगल बगल बैठे हुए हैं, एक आज्ञा दिया वो काम कर दिया, उसको बोला उसने काम कर, तो बोलेगा आप जीवन सुख में है। सुख में नहीं है, आपको पता ही नहीं कितने रोग आपके ऊपर लग रहे हैं, क्योंकि आपने तो बाह्य वस्तुओं से आसक्ति लगाई है। अब जब आपका नौकर चला गया तो आप कितने दुखी हो रहे हैं, है ना। और अगर आप आसक्ति नहीं लगाए, नहीं आए तो नहीं, बात को हमारे हाथ है, हम कर लेंगे। तो आपके मन में ये बात होनी चाहिए ना कि जब तक मनुष्य राजस सुख लेता रहता है, जब तक भी ले रहा है राजसिक सुख, तब तक सात्विक सुख का उसको अनुभव नहीं हो पाता, क्योंकि इसको लगता है कि आप लोग व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, जो सुख इसमें है वो आपको क्या मालूम, आपको अनुभव ही नहीं है। अब जनरली लोग यही कहते हैं कि आप लोग कह रहे हैं त्याग दो, ये कर दो, वो कर दो, कह रहे पहले आप कुछ बनो तो सही, पहले आप अरबपति बन जाओ और फिर उसका त्याग करके दिखाओ, तब बड़ी बात है। आपके पास कुछ है नहीं और आप करेंगे बड़ा त्याग कर दो, तो वो आपको लग रहा है कि नहीं है ना। जिसके पास जो है उसके लिए वही बहुत है ना। सब लोग तो भगवान बुद्ध नहीं बन सकते ना कि राजा बन के उन्होंने त्याग दिया, तो अपने प्रारब्ध के अनुसार उसको जीवन प्राप्त हुआ है। तो जिसके पास जो है उसका मोह उसी से है, वो उसी से ग्रसित है, वो अगर उसका भी त्याग कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या है कि जब तक हम राजस सुख का अनुभव करेंगे तब तक हम ये सात्विक सुख का अनुभव नहीं कर सकते हम। और राज सुख में आसक्ति रहित होने से सात्विक सुख का ही तब अनुभव होता है, जब हम राज सुख का त्याग करें। हमारे लिए कुछ भी नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सम हैं, सब में, तो उसका अनुभव होगा। स ब्रह्म योग युक्तात्मा, तो भगवान क्या करें, संसार से राग मिटते ही ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्वतः स्थिति हो जाती है। क्योंकि सारा दुख जो है, सारी कहते हैं ना, सारी परेशानी जो है हमारे इसी में है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, रामचरितमानस में ही कहा गया कि जो मोह सकल व्याधिन कर मूला, जो मोह है वही समस्त रोगों की जड़ है। हाँ, वही सब चीज़ रोग की जड़ है। चाहे किसी चीज़ से भी अटैचमेंट हो, हमारा किसी वस्तु से हो, किसी संबंधी से हो, किसी बच्चे से हो, किसी वस्तु से हो, किसी पदार्थ से हो, किसी शहर से हो, किसी चीज़ से भी हो, है ना। तो क्या होगा, अगर आपको प्रेम है तो वो अलग बात है, लेकिन मोह है, जो राग है, वो फिर आपको रोग दे करके ही जाएगा। वो आपको दुर्योधन के प्रति दिखाया भी, हाँ, ने जब जुआ खेलने के लिए मना भी किया, हाँ, उसके बाद भी वो नहीं मना कर पाया और हाँ, फिर हुआ जो बाद में जो पूरी महाभारत है उसी कारण। हाँ, तो ये जो है मोह जो है वो आपके समस्त जो कष्ट हैं उनको देता है, तो हमें उससे जो है बचना चाहिए। तो क्या होता है कि जैसे अंधकार का नाश होना और प्रकाश होना, दो चीज़ होती है ना, कि अंधकार का नाश कैसे होता है, जब प्रकाश हो जाता है। तो है तो दोनों एक साथ ही होता है, लेकिन फिर भी क्या कहा जाता है कि पहले अंधकार का नाश हुआ और फिर प्रकाश, ऐसा कहा जाता है ना। हाँ, लेकिन होता है दोनों चीज़ एक साथ, प्रकाश होती है, अंधकार नष्ट हो गया, है ना, लेकिन फिर भी कहा जाता है पहले अंधकार नाश हुआ। तो ऐसे ही राग मिटना और ब्रह्म में स्थित होना दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन क्या कहा जाता है कि पहले राग मिटाओ
फिर तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति होगी। लेकिन राग मिटते ही ब्रह्म दिख जाता है ना। जैसे है ना, जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि है मैं नाई, और सब अंधियारा मिट गया एक दीपक रेखा माई। तो वो जो एक दीप जो हमें दिखा उससे अपने आप ही सब नाश हो गया, फिर कुछ रह ही नहीं गया। तो बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, और फिर ब्रह्म में स्थिति ब्रह्म योग युक्तात्मा मानी जाती है। जब ऐसी स्थिति होती है तब तो क्या होता है कि भोगों से विरक्ति होकर, जितने भी संसार में भोग हैं, जितने तरह के भी भोग हैं, जब उससे भोगों से विरक्ति हो जाती है तो सात्विक सुख मिलने के बाद मैं सुखी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं निर्विकार हूँ, ये मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, इस प्रकार जो है सूक्ष्म रूप से आपके अंदर अहम प्रवेश कर लेता है। तब भी वो छोड़ता नहीं है। आपने कितना भी सब मोह छोड़ा, सब कुछ करा, लेकिन अहम ने फिर भी धीरे से अंदर प्रवेश कर लिया, जो हमें पता ही नहीं चला। मैं तो निर्विकार हूँ, मैं तो कामी नहीं हूँ, मैं तो सात्विक हूँ, ये मैं जो है आपका अहंकार आपके आ गया। तो उसकी निवृत्ति के लिए एकमात्र परमात्म तत्व से अभिन्नता का अनुभव करना आवश्यक है। बिना परमात्म तत्व की अनुभव किए ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि परमात्म तत्व से सर्वथा एक हुए बिना अपनी सत्ता, ये हमारी सत्ता क्या है, अपने व्यक्तित्व का सर्वथा अभाव नहीं होता। जब हमारे उससे मिलन हो जाता है तभी उसका अभाव होता है। सुखम अक्षय मश्नुते, जब तक साधक सात्विक सुख का उपभोग करता रहता है तब तक उसमें सूक्ष्म अहम, सूक्ष्म परिच्छिन्नता रहती है। जब सात्विक भोग भोग रहे हैं, सूक्ष्म कहीं महीन रूप से अहम रहता है। जैसे हमने आप लोग को बताया भी था